संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी हमें अपनी सोच विचार को अच्छा रखना है। साथ संगत जी सतगुरु हमें हमेशा भजन सिमरन करने की प्रेरणा देते रहते हैं। किताबों द्वारा, प्रवचन और सत्संगों द्वारा साथ संगत जी उदाहरण और उपमाओं द्वारा साथ संगत जी हमें बार बार सावधान किया जाता है कि मन बहुत ही चंचल है, मन बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे अच्छाई की तरफ मोड़ने और निर्मल करने की जरूरत है। साथ संगत जी स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा कि संसार का सबसे महान विजेता भी जब अपने मन को वश में करने की कोशिश करता है तो अपने आप को एक बच्चे की तरह समर्थ पाता है। उसे इस मन रूपी संसार पर विजय प्राप्त करनी है जो इस संसार में बड़ा है तथा जिसे जीतना और भी मुश्किल है। साथ संगत जी संत महात्मा जानबूझकर ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमें गफलत की नींद से जगाते हैं, हमें झटका देते हैं, हमें चौकन्ने होकर गहराई से सोच विचार करने पर मजबूर करते हैं। साथ संगत जी जब फकीर और दरवेश भी जो कुछ हद तक रूहानी तरक्की कर चुके होते हैं कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं तो फिर हमारी क्या विस्ता है। प्यारी साथ संगत जी हमने तो अभी साथ संगत जी अपनी रूहानियत की पहली सीढ़ी पर ही पाँव रखा है। रूहानी साथ संगत जी तरक्की ना होने के कारण हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि साथ संगत जी हम सिमरन द्वारा अपना बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिमरन पे जोर नहीं देते। साथ संगत जी हम कितने कमजोर हैं और हमना कितना मन खतरनाक, कितना खतरनाक है। साथ संगत जी कहावत भी है कि गुरु केवल साथ संगत जी मार्गदर्शन ही नहीं, गुरु आग की तरह है जिसमें से हमें गुजरना है ताकि हमारे अंदर की सब अशुद्धियां जल जाएं, सिर्फ सोना ही निकल आए। साथ संगत जी रूहानी मार्ग पर चलने का मतलब है निर्मल होना, पूरी तरह पीस जाना, यानी अपने अहम को मिटाना और अपने अंदर बदलाव लाना। यह सफर कठिनाइयों से भरा हुआ है, मुश्किल है। सतगुरु का मकसद है सारी मलिनताओं दूर करके शुद्ध सोना बनाकर अपने शिष्यों को साथ संगत जी निज घर वापस ले जाना। हमें भजन सिमरन द्वारा मन को काबू करके इसे अंतर्मुख करने की जरूरत है ताकि हम सारी अपनी गलतियों को जलाकर मन को साफ और निर्मल कर सके। साथ संगत जी श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस तरह सरसों के दाने जब किसी फटे हुए लिफाफे में से निकलकर इधर उधर बिखर जाते हैं तब उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसी तरह साथ संगत जी मनुष्य का मन जब कई दिशाओं में भागता है और कई दुनियावी बातों में उलझा रहता है तब इसे एकाग्र करके टिकाना कोई आसान काम नहीं है। हमारा मन दुनियावी पदार्थों के पीछे भागता रहता है जिसके कारण कई दिशाओं में फैल जाता है। अपने बिखरे हुए ध्यान को इकट्ठा करने के लिए हमें 5 प्रण दिए गए हैं। साथ संगत जी हमें हमेशा जिसका सिमरन करना है, इन 5 प्रणों पर चलना है, सिमरन हमेशा करना है। साथ संगत जी सतगुरु कहते हैं कि संत मत में कोई नाकामयाब नहीं होता, फिर तो हमारी जीत पक्की है। यह हुई साथ संगत जी सकारात्मक सोच। साथ संगत जी सतगुरु जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं, इसीलिए हम कर सकते हैं। आओ साथ संगत जी इस लक्ष्य को सामने रखें और इसे हासिल करें। सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारी जीत जरूर होगी। इन साथ संगत जी गलतियों को जला डालें और शुद्ध सोने की चमक को ऊपर आने दें। साथ संगत जी अगर हम मन को साध कर इसे वश में करके सही दिशा में एकाग्र करेंगे तो साथ संगत जी हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तभी प्यारी साथ संगत जी हम सिमरन के साथ जुड़ सकते हैं, हम सेवा के साथ जुड़ सकते हैं। साथ संगत जी हमें अपना ये नकाब उतारना है, हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ना है, तभी साथ संगत जी हम आनंद ले पाएंगे। साथ संगत जी हम अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते, वरना तो प्यारे साथ संगत जी सतगुरु बाबा जी भी और आज की साथ संगत जी पैगंबर भी प्यारे साथ संगत जी हमें यही संदेश दे रही हैं कि हमें कैसे मानव रूप मिलकर हमें अपनी गलतियों को संवारना है, हमें निज
धाम की तरफ चलना है। साथ संगत जी, जिस काम के लिए हम आए हैं हमें अपने काम पूरे करने हैं। साथ संगत जी, मौत का डर भी सबको ही लगता है। साथ संगत जी, मौत से डरना असल में अपने आप से ही डरना होता है कि क्या प्यारी साथ संगत जी वो क्या चीज़ है जिससे हम भाग रहे हैं। साथ संगत जी, हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहाँ लोगों को शोक मनाते हुए देखते हैं। दिवंगत व्यक्ति के लिए शोक मनाने को इस रीति द्वारा अमल में हम अपने सदमे को सहने की कोशिश करते हैं। हमारी उस परम सत्य को जानने की हमेशा गहरी इच्छा रहती है, लेकिन साथ संगत जी, हम परम सत्य को जानने का डर भी हमेशा जिंदगी में बना रहता है। हमारी हर सांस हमें मौत के नज़दीक ले जा रही है। हर सप्ताह, हर महीना, हर साल जो गुजर रहा है हमें याद दिलाता है कि मौत का दरवाज़ा भी हमारे लिए खटक रहा है। हम बड़ी खुशी खुशी साथ संगत जी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हर जन्मदिन हमें मौत के नज़दीक ले जा रहा है। इसीलिए साथ संगत जी, असल में हमें अपनी मौत का जश्न मनाना चाहिए। हम ऐसी जिंदगी पर भरोसा रख कर बैठे हैं जो सांस लेने और छोड़ने जैसी अनिश्चित चीज के सहारे टिकी हुई है, जहां हमारी कोई भी सांस आखिरी सांस साथ संगत जी हो सकती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें यह डर नहीं होता कि हम बेहोश हो जाएंगे। हम नींद को आराम पाने का जरिया मानते हैं। हमें नींद अच्छी लगती है क्योंकि इससे हमें शांति और सुकून मिलता है। और साथ संगत जी, हम मानते हैं कि सोते समय हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम निश्चिंत हो जाते हैं। मौत के बारे में भी हमें इसी तरह सोचना चाहिए। अगर हम प्यारी साथ संगत जी जीते जी मौत का अनुभव कर सकते तो इसे जान भी पाते और यकीनन हमारा डर भी दूर हो जाता। साथ संगत जी, इस भेद से पर्दा हटाया जा सकता है क्योंकि साथ संगत जी, हमें यह अनजानी चीज जानी पहचानी हो सकती है। इसीलिए साथ संगत जी, हमें इससे डरना नहीं है। जब हम मौत की बात करते हैं तो साथ संगत जी, इसमें से कई सी ऐसी बातें, ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जैसे बच्चे अंधेरे में करते हैं, जैसे डर को दूर करने के लिए बत्ती जला देते हैं। ऐसे ही प्यारे साथ संगत जी, हम अपने सिमरन के साथ अपने मन की बत्ती को जला सकते हैं, तभी प्यारे साथ संगत जी हम इससे डर सकते हैं। एक साथ संगत जी जापानी, ऐसे ही साथ संगत जी एक उदाहरण है कि एक जापानी सिपाही, यदि प्यारी साथ संगत जी हमें अपने सतगुरु पर विश्वास होगा तो हम प्यारी साथ संगत जी इस मौत से भी नहीं डरेंगे, तो हम सारे डर से दूर भाग सकते हैं। ऐसे ही साथ संगत जी, एक समय की बात कि एक जापानी सिपाही और उसकी पत्नी के बारे में ये एक किस्सा है कि वे एक छोटी सी नाव में किसी टापू की तरफ जा रहे थे। अचानक जोर का तूफान आया और उसकी नाव डोलने लगी। उन्हें खतरा था कि नाव उलट ना जाए और वो डूब ना जाए। साथ संगत जी, पत्नी बहुत घबरा गई। वह कांपने लगी और रोते रोते पति के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि वह उन्हें बचा ले, लेकिन पति बस चुपचाप बैठे रहा। साथ संगत जी, घबरा कर उसने पति को पुकारा, क्या तुम ऐसे मुझे डूबने दोगे? कुछ तुम नहीं करोगे? साथ संगत जी, सिपाही ने चुपचाप म्यान से तलवार निकाली और उसे अपने पत्नी की गर्दन पर इस तरह रखा जैसे कि अभी उसका गला काट देगा। साथ संगत जी, यह देखकर वह हंसने लगी। सिपाही ने पत्नी से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तलवार की धार बड़ी पैनी है, एक ही वार से तुम्हारा गला चीर डालेगी। साथ संगत जी, इस पर पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, तलवार भले ही खतरनाक हो लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है। साथ संगत जी, सिपाही ने तलवार वापस म्यान में रखते हुए कहा, यहाँ तलवार मेरे सतगुरु के हाथ में है, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है। इस पर विश्वास उनका नहीं डगमगाया। साथ संगत जी, अगर हमें यह भरोसा हो कि सतगुरु जीते जी भी और मौत के वक्त भी हमारे साथ हैं, तो क्या हमें मौत से डरना चाहिए? नहीं साथ संगत जी, हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। हमें अपने ज़िंदगी का हर दिन इस तरह जीना चाहिए जैसे हम मौत का सामना करने की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि साथ संगत जी, मौत तो आनी अटल है, लेकिन मौत हमारे लिए कोई अनजान चीज़ भी नहीं है। अगर हमने मौत के लिए तैयारी की है
तो हम कहीं भी किसी भी मौत का सामना कर सकते हैं। प्यारे साथ संगत जी, यदि हमें अपने सतगुरु पर विश्वास है तो प्यारे साथ संगत जी हम किसी भी चीज़ से नहीं डर सकते, हम कहीं भी प्यारे साथ संगत जी डगमगा नहीं सकते। यदि प्यारे साथ संगत जी पूर्ण विश्वास है तो साथ संगत जी हम अपना जीवन आनंदमय बिता सकते हैं, क्योंकि साथ संगत जी हमें कहीं ना कहीं मन में भय रहता है कि हम अलग ना हो जाएं, हमें कुछ हो ना जाए, हमारे से ये चीज़ छूट ना जाए। साथ संगत जी हमें इन मोह माया को त्याग कर अपने सतगुरु की शरण लेनी है, और सतगुरु का जिसने शरण ली प्यारी साथ संगत जी उसका बेड़ा पार है, उसका ही प्यारे साथ संगत जी सुकून के साथ रह सकता है। साथ संगत जी दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ संगत जी दासी को आशीर्वाद देना। दासी भी प्यारे साथ संगत जी इन बोलों पर ना रह जाए, दासी भी कुछ कर्म कर पाए, सतगुरु के शरण में आ पाए, सतगुरु के कहना मान पाए। साथ संगत जी दासी को भी प्यारे साथ संगत जी यही अंतिम श्वास तक सतगुरु माता जी के चरणों तक लगी रहे, और साथ संगत जी उनके हर हुक्म का पालन कर पाए। साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।